दशरथ मनु जी के रूप में थे तो आपने तपस्या की थी। मैंने आपको वरदान दिया था कि आपके यहां बेटा बन के आऊंगा। तो कौशल्या मैया बोली, महाराज ये बताओ कि बेटा बन के आए कि बाप बन के? बोले क्यों? बोले 21 फुट का बेटा होता है, वो 4-4 हाथ वाला। बोले फिर? बोले 2 हाथ वाले बनो। राम जी 2 हाथ वाले बन गए। अब प्रसन्न हो, खुश? मैया बोली अभी नहीं, अभी प्रसन्न नहीं है। राम जी ने कहा तो? मैया ने कहा जब बेटा जन्म लेता है तो 21 फुट का नहीं, छोटा सा होता है। तो राम जी छोटे से बन गए। मैया अब प्रसन्न? बोले अभी भी नहीं। बोले क्यों? बोले जब बच्चे का जन्म होता है ना तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता। आप तो कपड़ा वपड़ा पहन के आए हो, तैयार होके आए। भगवान बोले तो नंगा होना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, धन्य है भाई। मां ही केवल ये कहती है जिसके सामने तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। मेरी श्रोताओं, माता पिता का पद है ही ऐसा। मां बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुम्हें जन्म दिया है दिल उनका नहीं दुखाना। राम जी ने कहा ठीक है मैया, जब आपके लिए वहां से यहां आ गए तो हमें नंगा होने में कितना समय लगेगा? नंग धुड़ंग हो गए। अब प्रसन्न हो? मैया ने कहा अभी भी प्रसन्न नहीं है। अब क्या परेशानी है? मैया ने कहा जब बच्चे का जन्म होता है तो आप जैसी चपर चपर बातें नहीं करता, रोता हुआ आता है, रोना पड़ेगा। बोले बिल्कुल, हमारे रोने से क्या होगा सरकार? आपके रोने से आपके भक्तों को सुख मिलेगा। अच्छा, हमारे रोने से हमारे भक्तों को सुख मिलेगा? बिल्कुल प्रभु। तो भगवान ने कहा मैया तुम्हें 1 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 14 साल नहीं, जीवन भर रोने को तैयार हो। और उसी समय गोस्वामी जी ने वर्णन किया और राम जी रोए। कितना रोए? सुनने बचन तु जाना, रोदन ठाना। हुई बालक तुरे भूपा, सुजाना। आप भी गए? रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं, तेरा परत भव कूपा। तो भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौसल्या हितकारी। हर चित महतारी, मुनि मन हारी। अद्भुत रूप विचारी। अच्छा, एक बड़ा प्यारा संकेत। राम जी का जन्म नहीं होता, भगवान का जन्म नहीं होता जैसे हमारा आपका जिस विधि से जन्म होता है। भगवान तो भय प्रकट होते हैं। इसका उदाहरण है राम जी प्रकट हुए तो हर्षित महतारी। ये बताओ जिस मां के बच्चा होना हो वो हंसती है क्या? लिखा है हंसते तो हंस रही। और जो मां बच्चे को जन्म देती है वो हंसती है। इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा होती है, चिल्ला चिल्ला के आधे मोहल्ले को बता देती है कि फलाने के यहाँ क्या हाल है।
पर यहाँ कौशल्या मैया तो हंस रही, हर्षित महतारी। राम जी का प्राकट हुआ, विप्रधेन तुरतंत हितलीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण को पार। शुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, एक दासी भागी भागी गई है। कौशल्य दशरथ जी के पास, महाराज की जय हो। कौशल्या महारानी के महल में एक लाला का जन्म हुआ है। दशरथ जी ने अपने मोतियों का हार दे दिया। दूसरी दासी फिर भागी भागी गई, महाराज की जय हो। कैकेयी महारानी के महल में भी एक लाला का जन्म हुआ है। अब तो दशरथ जी महाराज की प्रसन्नता का क्या कहना, उसको भी उपहार दिया। तीसरी दासी फिर भागी भागी गई और तीसरी दासी कहती है, महाराज की जय हो। माता महारानी सुमित्रा के भवन में दो दो लालाओं का जन्म हुआ है। अब तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न, दशरथ पुत्र जन्म तुनिकाना, मानहु ब्रह्मानंद तमाना। दशरथ जी ने सोचा, विचार करते हैं, पहले एक भी नहीं था, अब चार चार, यानी देने वाला जब भी देता है तो छप्पर पाड़ के देता है। बड़ा आनंद। केवल एक झांकी का वर्णन करूं मैं, इसके बाद बधाइयों को पूजन का क्रम प्रारंभ होगा। राम जी का नरा कटना है, अपने आप बोलते हैं नरा, है ना, नालच्छेदन होते। तो आजकल तो ऑपरेशन, यहाँ हॉस्पिटल में ही बच्चे जन्म होते हैं तो वहीं सब हो जाते हैं ये नियम कायदे। नहीं तो पहले बसोरिन आती थी नरा काटने, है ना। जब राम जी का नालच्छेदन होना है, दशरथ जी ने अपने एक दूत को, सैनिक को आदेश दिया, जाओ जो हमारे वंश की फलानी फलानी बसोरिन है उसको ले आओ, हमारे लाला का नरा कटना है। तो सैनिक भागा भागा गया। अब जो भी लगती हो, बोले काकी तेरे भाग खुल गए। बोले क्यों? बोले चलो दशरथ जी ने बुलाया है, राजकुमारों का नालच्छेदन होना है। वो बसोरिन बोली, जाओ अपने राजा से कह दो कि हम नहीं जाएंगे। बोले क्यों? बसोरिन ने कहा कि अगर ये राज्य का मामला होता तो मैं चली जाती, पर ये राजा साहब का पर्सनल मामला है, निजी मामला है, जब तक वो बुलाने नहीं आएंगे तब तक नहीं जाने वाली। भाई मौके की बात है। वही सूट 300-400 में सिलता है, अगर शादी विवाह का फंस जाए तो वही 3-4 हजार लग जाते हैं। सिलाई के मौके मौके की बात है। दशरथ जी महाराज को पता चला वो नहीं आएगी, तो दशरथ जी उसी समय नंगे पैर भागे भागे गए। बोले काकी चलो। वो बसोरिन बोली, अब तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, पहले तो चली ही जाती। बोले क्या परेशानी है? बोले बताओ तो। महाराज दशरथ, जब आपके यहां बेटे भी नहीं थे, आप निसंतान थे, आप दुखी रहते थे, उस समय हमारे दरवाजे से आप निकलते थे तो हाथी, घोड़ा, ऊंट, पालकी, गाजा बाजा के साथ। आज 4-4 बेटे हो गए तो इतनी गरीबी आ गई कि नंगे पैर दौड़ पड़े। बोले फिर? बोले वैसे ही आओ जैसे पहले निकलते थे। दशरथ जी फिर भागे भागे गए, हाथी घोड़े रथ सजाए, सेना सजाई, बाजे गाजे के साथ आए। दशरथ जी बोले अब तो चलो। बोले अब चलेंगे, भले हमारा घर बिक जाए पर हमारा भी एक अलग से बैंड बजेगा। और बसोरिन आई, कौशल्या जी के लाला का नालच्छेदन किया है, नाल काटी है। कौशल्या जी प्रसन्न हुई, कहा वरदान मांगो, क्या चाहती हो? कौशल्या जी ने सोचा कि बसोरिन धन मांगेगी, जमीन मांगेगी, हाथी घोड़ा मांगेगी, वस्त्र मांगेगी, गाय मांगेगी, पर उन्हें क्या पता कि क्या मांग लेगी। उस बसोरिन ने कहा महारानी जी, अगर आप प्रसन्न हो तो एक वचन दो, और वचन ये चाहिए कि आपके लाला का जन्म हुआ, सबसे पहले आपने देखा, फिर दूसरे नंबर पे हमने देखा। सबसे पहले नंबर पे आपने देखा और दूसरे नंबर पे हमने देखा। अभी भैया रुक जाओ। और बसोरिन ने कहा महारानी जी, इतनी विनती है
कि जब आपके लाला का विवाह हो, बहू आए, तो बहू को पहले नंबर पे आप देखो, दूसरे नंबर पे हम देखें। तो यहां कौशल्या जी भी शांत रह गई हैं कि ये बसूरे ने ये मांगेगी, विचार नहीं किया था, सोचा नहीं था। यहां चारों तरफ कहे बजा वहु बाजा, बाजे वालों को बुलाया। भाई जब ऊपर वाले का जन्म हुआ तो बाजे वाले नीचे वाले नहीं आएंगे, तो कौन आए हैं बाजे वाले? प्रहलाद तालधारी तरलगत तया चौधवो कांतधारी, बीणाधारी तुरर्ती स्वर कुशलगत तया राग करतार जनो भूत। इंद्र मृदंग बजा रहे, नारद जी बीणा बजा रहे हैं, शंकर जी डमरू बजा रहे हैं। और यहाँ ठाकुर जी का पूजन होगा हमारे श्री आचार्य जी के द्वारा, यजमान जी। क्योंकि कथा सबकी है, पूरे गांव की कथा है, पूरे गांव का आयोजन है, पर गांव वालों ने तिवारी जी को बैठाया है मुख्य यजमान अपनी तरफ से, एक पूरे गांव की तरफ से बैठे हैं, कथा सबकी है। तो ऐसा नहीं कि भाई ये प्रधान यजमान है तो ज्यादा फल इन्हें मिलेगा, यजमान सब हैं, पर किसी न किसी एक को तो बैठाना पड़ता है ना। तो सब पूरे गांव का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूजन होगा, आ जाएं शापत्नी, ठाकुर जी का पूजन होगा। इसके बाद ठाकुर जी पालने में जाएंगे, तो आप सभी को पालना भी झुलाना है। भाई दुनिया में बच्चों को तो खूब पालना झुलाते हैं, कृष्ण जन्म में भागवत में कृष्ण को पालना झुलाया, पर आज बानपुर वालों का सौभाग्य कि राम कथा में राम जी को पालना झुलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलिए चारों भाइयों की जय हो, तीनों माइयों की जय हो, चक्रवर्ती जी महाराज की जय हो, अवध धाम की जय हो, अवध सरयू की जय हो, जय जय श्री सीताराम, राम जन्म महामहोत्सव की जय हो। अब यहाँ पूजन और इसके पश्चात पालना और बधाई। श्री राधे